Good evening, class. Hello. Is everyone there? Am I audible? वेरी गुड इवनिंग रितु, कैसे हैं आप लोग? ओके, फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए अगर आप लोग क्लास में सारे अवेलेबल हैं और सबको मेरा आवाज ऑडिबल है तो जस्ट कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग फास्ट फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, वेरी गुड इवनिंग। मैं सही हूँ रितु तुम, और आप कैसे हो? थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? ओके रितु फाइन, ठीक है। चलो तो फिर क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग कितनी चीजें डिस्कस कर लिए थे। जेंडर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इतना मुझे ध्यान है। लेकिन जेंडर में हम लोग कितना कर लिए थे, थोड़ा मुझे बता दो फटाफट से। मुझे आप बच्चों का रिप्लाई चाहिए। 12 बच्चे मेरे पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो इफ एवरीवन कैन रिप्लाई तो ओके, वेरी गुड प्रतिभा, थैंक्स फॉर दीज थिंग्स। ओके, सभी को सुनाई दे रहा है? आवाज तो मेरी ऑडिबल है सबको या नहीं? ओके किरण ठाकुर, तो कल हमने सिंगुलर प्लूरल नहीं रूपाली, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस बेटा। हम लोग कल जेंडर का टॉपिक शुरू कर दिए थे, ठीक है? अब जेंडर में ये बताना है आपने मुझको कि हम चलो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे आ गए हैं तो फटाफट से अटेंडेंस लगवा दो और मैं क्लास को शुरू करने वाली हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ जेंडर। ओके उर्मिला, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने 2 जेंडर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन डिस्कस कर लिया था। इफ नोट तो हम उसको आज वापस से रिप्लाई कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हम ये दोनों जेंडर डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स मैस्कुलाइन डिनोट्स फॉर male, and the main thing is we have to use the pronoun, and the pronoun can be you will use he. Good evening Veena, कैसे हैं आप? You can use him, you can use his, and of course you can use himself. वॉइस इशू तो नहीं है किसी बच्चे को? सभी को मेरा आवाज क्लियर तो आ रहा है ना? एवरीवन कैन हियर मी प्रॉपर्ली? आप लोग आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रीजन क्या है? ओके किरण, थैंक यू। ओके प्रतिभा, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। और फेमिनाइन के साथ जो आपको प्रोनाउन यूज करने होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन आपका फीमेल को डिनोट करता है। स्वाति कैसे हैं आप? तो आपको यूज करना है ऑफकोर्स शी, हर। हर्ष, ये 2 बार लिखा है, इसका रीजन अभी बताती हूँ। हर्ष और ऑफकोर्स हर्ष, राइट? इतना हम लोग आई थिंक कल डिस्कस कर लिए थे। वेरी गुड किरण, ठीक है। हर्ष, अभी आज आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोगों ने जैसे कि कल डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 तरह के जेंडर होते हैं। ये बात कल डिस्कस क्लास के स्टार्टिंग में हो चुकी थी। तो 4 तरह के जेंडर्स में हमारे पास शो होना था, लाइक थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कॉमन जेंडर के बारे में, और हम बात करेंगे ऑफकोर्स न्यूट्रल जेंडर के बारे में।
फटाफट से 12 के 12 बच्चे मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज ऑडिबल है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे 12 बच्चे मेरे पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आई वांट एवरीवन रिप्लाई। ओके किरण, ठीक है, किरण को सब कुछ क्लियरिटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बट व्हाट अबाउट द अदर्स? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुमित, स्वाति, ओके फाइन, नॉट क्लियर। रूपाली शर्मा, टेक्निकली आपकी साइड से हो सकता है, नॉट फ्रॉम माय साइड बेटा, तो जस्ट गो एंड चेक अबाउट इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉमन जेंडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन जेंडर आपका कौन रहता है? एनी आइडिया? एनी वन इन द क्लास? आई हैव 12 स्टूडेंट्स राइट नाउ विद मी। कैन एनी वन टेल मी? ओके, लक्ष्मी राजपूत, गुड इवनिंग बेटा, कैसी हैं आप? और आंसर आपने बिल्कुल आते ही एज वेल एज आते ही छक्का मार के टाइप वाला काम कर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड। और बच्चे, किरण स्टूडेंट ड्राइवर, ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? टीचर, ओके, वेरी गुड किरण, वेरी गुड। आपको सिक्सर सिक्सर मार रही है। ओके डॉक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। किरण के अलावा बाकी बच्चे भी क्लास में होंगे, वो भी रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? प्रतिभा कैन रिप्लाई, रूपाली कैन ऑल्सो रिप्लाई। रूपाली ऑडिबल हो गया बेटा आवाज? लक्ष्मी राजपूत, ओके वेरी गुड। हैप्पी हैप्पी होना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन जेंडर क्या होता है, उसके बाद हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे किसको, आपसे न्यूट्रल जेंडर को। सिटी, उर्मिला, सिटी बेटा आप जेंडर में कैसे मेंशन करते हो? ओके फाइन, बट सिटी को हम बेटर यूज करेंगे आपके आगे जाकर पर्सोनिफाइड नाउन्स के। ठीक है, एक आगे जाके हम छोटी करेंगे पर्सोनिफाइड नाउन को। ओके कोई बात नहीं उर्मिला, इट्स ओके, टोटली ऑल राइट। तो वहां पर आप सिटी का मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं कॉमन जेंडर होता क्या है। जैसा कि बच्चों ने मेंशन कर दिया, जैसे लक्ष्मी और किरण के रिप्लाईज आए थे और उन्होंने मेंशन किया था कि स्टूडेंट, ड्राइवर, चलो मैं उन्हीं के वर्ड ले लेती हूँ। स्टूडेंट एज लक्ष्मी आंसर्ड, इवन किरण ऑल्सो सेड अबाउट दैट, इवन दे सेड ड्राइवर, इवन दे सेड टीचर एंड दे ऑल्सो सेड डॉक्टर। तो ये चार लेटर्स जो है, मैंने वर्ड जो है मैंने बच्चों के कमेंट से उठा लिए। बेबी, लक्ष्मी, बेबी का यूज हम एज के फैक्टर के हिसाब से करेंगे ना, तो उसको हम न्यूट्रल में डालेंगे बेटा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उस वाले जेंडर से। तो बेबी का यूज आप कॉमन जेंडर में बेटर ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑफकोर्स मैं प्रोफेसर वर्ड आपका कैरी कर लेती हूँ, लेकिन बेबी वर्ड मेक श्योर न्यूट्रल जेंडर का पार्ट हो सकता है, कॉमन जेंडर का नहीं। वो कैसे होता है कि डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जेंडर को डिस्कस करते हैं। चलिए अब समझते हैं पहले कॉमन जेंडर क्या हो सकता है। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, जो हम दोनों, यानी कि दोनों कौन, मेल या तो फीमेल, दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली यूज कर सके, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? अफकोर्स कॉमन जेंडर कहते हैं। लाइक किस तरह से, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए ही अगर वो पढ़ता है तो एक ही नाम आता है, स्टूडेंट। सेम तरीके से ड्राइवर, कोई पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है एनी काइंड ऑफ व्हीकल, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। फ्रेंड, रूपारी, ठीक है, फ्रेंड को भी हम कैरी कर लेते हैं, नो डाउट, ठीक है, फ्रेंड कैन बी अ मेल, ऑफकोर्स कैन बी अ फीमेल। लक्ष्मी, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हम कैरी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाइल्ड कैन बी अ मेल एंड अ फीमेल। चाइल्ड से छोटा होगा तो हम उसको इसमें कैरी नहीं करेंगे। ओके स्वाति, एनिमल, एनिमल स्वाति, हम अगर आपको ध्यान हो तो हम एनिमल के लिए मेल फीमेल को बाइफरकेट करके ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के अंदर बेटा। ठीक है स्वाति, तो यहाँ पे आपको वापस से एनिमल को मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं बनता। एनिमल को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज एनिमल का मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस के सेक्शन में, राइट? और रही बात चाइल्ड की, तो ऑफकोर्स हम चाइल्ड को मेंशन कर लिए। तो हमने डिस्कस किया एक ऐसा कॉमन वर्ड जो मेल, यानी कि मेल के लिए ऑफकोर्स यूज होगा, नॉट एनीथिंग, एंड ऑफकोर्स फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा, उसे हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अब मेन सवाल यह आता है, ये तो हमने समझ लिया कि कौन आपका जेंडर है, कैसे आपको मेंशन करना है,
मेन सवाल पहले की तरह आपको ये आता है कि कौन सा प्रोनाउन हम कॉमन जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो कैन एनीवन टेल मी विच प्रोनाउन वी कैन यूज विद, ओके, आंसर आना शुरू हो गए। क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ और बच्चों ने सिक्सर मारना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। विद कॉमन जेंडर, किरण ठाकुर का रिप्लाई आ चुका है, मुझे बाकी 12 बच्चों से रिप्लाई चाहिए, ठीक है, तो फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। एक रिप्लाई तो आ गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिया कि लक्ष्मी हैज ऑल्सो गिवन द आंसर एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट वन। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद ही कभी गलत जवाब देते हैं मेरी क्लास के अंदर, तो आप दोनों को वेरी वेल डन है। बाकी बच्चे 10 बच्चों के रिप्लाई अगर मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखो आपके कमेंट्स आते हैं, आपके रिप्लाईज आते हैं, तो पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और हमारा ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद, माय प्लेजर। थोड़ा सा और मजा आता है पढ़ाने में आपको। तो अगर आप सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास में अवेलेबल होते हैं अगर रिप्लाईज कर देंगे तो इट विल बी गुड। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। अगर आपको नहीं आइडिया है तो बोल दीजिए नो आइडिया, और अगर आपको आइडिया है तो रिप्लाई कर सकते हैं विद द करेक्ट और मे बी ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। Okay, so let me ask some names like Swati Sharma. I want reply. Even Pratibha is not responding since the class has begun. तो क्या हो गया प्रतिभा, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ओके, ऋतु तोमर का रिप्लाई आ गया है मैस्कुलाइन। ऑफ कोर्स कॉमन जेंडर के साथ जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो मैस्कुलाइन जेंडर से हम लोग लेते हैं, यानी कि हम यूज करेंगे या तो ही का, या तो शी का, या सॉरी शी, आई एम सॉरी इट्स माय मिस्टेक, हम यूज करेंगे ही का, हिम का, हिज और मे बी हिमसेल्फ। ठीक है जी। अभी क्या रीजन होता है कि आपको मैस्कुलाइन का ही जेंडर यूज करने होते हैं इनके साथ? तो रीजन ये होता है बच्चों कि जब तक आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है अंटिल आपको नहीं पता है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे या जो कहीं है, तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ कोर्स मैस्कुलाइन का। ऋतु आपने इट का मेंशन किया है कमेंट सेक्शन में, ये इट आप किसके लिए मेंशन किए मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो जरा क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है अंटिल अनलेस आपको जेंडर का क्लैरिटी नहीं है, कौन है कौन नहीं है, तो आप उसके लिए मैस्कुलाइन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक सेल फोन है, राइट, ये सेल फोन है आपका, चलो किसी भी तरह का, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बड़ा स्मार्ट सा सेल फोन बन गया, हंसने वाला सेल फोन। तो ये सेल फोन है, किसी का सेल फोन गुम हो गया तो आप आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है तो आप ये बोलते हैं ये सेल फोन किसका है, किसका, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, मैम थोड़ा बिजी हूँ, साथ में काम भी कर रही हूँ, एक्चुअली मैम आई एम अ हाउस वाइफ, सो आई एम बीच पे रिप्लाई नहीं कर पाती। ओके प्रतिभा, ठीक है बेटा, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी वेरी बाय हार्ट, बट कोशिश करें जब आप स्टडी कर रही हो तो आप थोड़ा फोकस स्टडी पे ज्यादा करें, ठीक है। बाकी ठीक है, अपने काम के साथ आप एंगेज हैं, वो भी जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम कॉमन जेंडर के साथ मैस्कुलाइन का यूज करते हैं। रीजन ये होता है कि अगर कोई कंडीशन आती है, आपके सामने आती है जहां आपको नहीं मालूम, जैसे हमने सेल फोन का एग्जांपल डिस्कस किया था, किसी का सेल फोन गुम हो गया और आपको मिल गया, ठीक है, तो आप जो लैंग्वेज जो बोलते हो आपका लैंग्वेज होता है कि ये सेल फोन किसका है, ये सेल फोन किसकी है, ऐसा हम नहीं कहते, राइट। तो जब हमें नहीं पता है कि किसका गुम हुआ है तो आपके जो माइंड में कंसेप्ट आता है वो हमेशा किस बारे में आता है, मैस्कुलाइन के बारे में आता है। तो इसलिए हमेशा कॉमन जेंडर के साथ यूज होने वाला आपका जो प्रोनाउन है वो भी मैस्कुलाइन नेचर का ही होता है। तो आई थिंक आपको स्टोरी से क्लियर हो गया होगा कि आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं होने पे मैस्कुलाइन क्यों यूज करना होता है। क्या ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी और कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो फटाफट से रिप्लाई कीजिए ताकि मैं अगले जेंडर पर स्विच कर सकूं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 2 बच्चों का 3 बच्चों का रिप्लाई आ गया है, तो माने क्लियर हो चुका है। किरण ठाकुर हैज गिवन मी द लॉन्ग कमेंट मैस्कुलाइन। ओके ठीक है ठीक है,
मेस्कुलाइन इनकी इसलिए क्योंकि मैम अगर हम हमेशा कभी भी अगर सवाल करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं ओके ठीक है किरण बिल्कुल सही है बच्चा आपने भी एज ऑलवेज करेक्ट जवाब दिया है ओके लक्ष्मी ठीक है। तो हम अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। हाँ इस चीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है और वो क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको एक बहुत क्रूशियल वर्ड मेंशन किया है जेंडर स्पेसिफिकेशन का। अनटिल अनलेस आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि वहां पे कौन सा जेंडर आपको चल रहा है, ओनली इन दैट केस आपको मैस्कुलाइन का यूज करना है। लेकिन वाइसे वर्षा क्या, अगर जेंडर स्पेसिफाई हो गया कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं माने वो एक फीमेल है, स्पेसिफाइड हो गया आपकी दफा, ठीक है, तो क्या करना है आपको अगेन अकॉर्डिंग टू द जेंडर यूज करना है। माने अगर फेमिनाइन होगा तो आप भी फेमिनाइन शी की लिस्ट शी हर हर की लिस्ट को ही प्ले करोगे, ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है आप लोगों ने। पॉइंट क्लियर है? मैंने आपको बोला जेंडर स्पेसिफाई नहीं है मैस्कुलाइन पे रहिए, जेंडर स्पेसिफाई हो गया तो ऑफकोर्स आपको फेमिनाइन या अकॉर्डिंग टू जेंडर काम करना है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे लाइक ओके द एडवोकेट इज इन डैश ऑफिस, ये सेंटेंस है आपके सामने फिलअप के फॉर्म पे आया हुआ है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे एक वर्ड जो कि इसका एक प्रोनाउन होगा को फिल करना है। आप फटाफट से मुझे रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए एंड लेट्स सी कि क्या करते हैं फिर आप। ओके ठीक है, सुमित ठाकुर का आंसर आ गया है, लक्ष्मी राजपूत तो सिक्सर में सिक्सर मार रही है युवराज सिंह की तरह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और सवाल कर लेते हैं। ओके हर डॉटर is an engineer. Okay, Urmila and Pratibha and okay, very good. Dash is working in an MNC in अमेरिका। ये अगला सवाल है आप लोगों के लिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ध्यान से देखिए मैंने सवाल लिखा है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। हर डॉटर इज एन इंजीनियर डैश इज वर्किंग इन एन एमएनसी इन डैश अमेरिका। तो ऑफकोर्स आपको प्रोनाउन एज वेल एज थोड़ा सा आर्टिकल जो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी उसके पोर्शन को कैरी करते हुए अपने आंसर्स को रिप्लाई करना है। ओके लक्ष्मी हैज अगेन गिवन मी द करेक्ट आंसर। लक्ष्मी दो जगह फिलअप है तो आपको दो जगह के ही रिप्लाई करने। किरण का रिप्लाई आ गया है, प्रतिभा हैज आल्सो गिवन मी द आंसर बट आई रिक्वेस्ट प्रतिभा एंड लक्ष्मी टू राइट डाउन द बोथ द आंसर्स इन योर कमेंट इन अ सिंगल कमेंट। आप सिंगल वर्ड सिंगल फिलअप के लिए रिप्लाई किए हो, मुझे सेकंड फिलअप का भी रिप्लाई चाहिए आपसे। प्रतिभा ने एन का रिप्लाई किया है, स्वाति हैज गिवन मी द आंसर शी एंड एन अगेन। ओके ओके गुंजन ने भी शी का रिप्लाई किया है, काफी टाइम बाद रिप्लाई गुंजन आपकी साइड से मुझे मिला है। डन, ठीक है ठीक है, शी एंड एन। अभी मैं जिन बच्चों ने मुझे शी रिप्लाई किया आपको शी एंड द, ओके लक्ष्मी हैज गिवन मी अगेन द आंसर शी एंड द, रूपाली हैज गिवन शी एंड एन। ओके फाइन, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं हम इस चीज को। अभी थोड़ा सा मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, रूपाली का आंसर आ गया है शी एंड एन। तो चलो रूपाली बिकॉज लास्ट में मुझे आपके कमेंट दिखाई दे रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बाकी बच्चे भी ओपन है रिप्लाई करने के लिए। आप लोगों ने अमेरिका जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, राइट, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हम आर्टिकल का सेक्शन आई थिंक कर लिए हैं, डेवलप करे हैं कि नहीं करे मुझे ध्यान नहीं है, हमें हमने आर्टिकल किए हैं या नहीं। ओके रूपाली ने आंसर चेंज कर दिया है वर्ड देखते मेरी। तो आपने रूपाली यूज किया है एन का भी और आपने ऑफकोर्स यूज किया है द का भी, ठीक है जी। तो पहले तो मुझे जवाब दे दीजिए, अपने कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज एन और या फिर द जो भी मेंशन किया है वो यूज करने का रीजन क्या था, और उसके पहले रिप्लाई कीजिए क्या हम आर्टिकल के टॉपिक को स्टडी किए हैं इससे पहले या ये हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। ओके
रिप्लाई लिखने में काफी देर आ रही है, कमेंट्स आपके आने बंद हो गए हैं। ओके, लक्ष्मी ने बताया कि हमने आर्टिकल स्टडी नहीं किए हैं। ओके, तो फिर ध्यान से देखिए, कंट्री इधर डेवलप्ड or maybe developing. Country can be in both nature. Until unless these countries do not have any prefixes before them, like the adjectives, like it should have great, it should have, what you can say, republic, or this kind of word. Until आपकी कंट्री के नाम के पहले ग्रेट या रिपब्लिक तरह के वर्ड, दो वर्ड और है, कोई यूज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कंट्री के नाम के सामने कोई आर्टिकल, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो, का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कंट्री के नाम के पहले ग्रामेटिकली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता अनटिल कंट्री के नाम के पहले कोई ना कोई आपके पास एक एडजेक्टिव ग्रेट या रिपब्लिक के नाम से जुड़ा हो। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं आपकी हिंदी पर जाती हूँ और आपकी हिंदी मैंने चलो सपोज एन वर्ड को हम कैरी कर लिए और हम एन को करते हैं तो बोलते हैं एक अमेरिका, तो एक अमेरिका तो नहीं है ना बच्चा, अमेरिका तो ऑफकोर्स एक ही है और एन का हिंदी भी एक होता है, तो ये तो रॉन्ग होगा बिल्कुल। तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा हाँ डॉटर, बिकॉज यहाँ पे डॉटर जो था वो जेंडर स्पेसिफाई था। जेंडर स्पेसिफाई होने के लिए हम ऑफकोर्स यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन शी। पहले में शी का आंसर बिल्कुल सभी का करेक्ट है, लेकिन आगे सभी ने एम या द का यूज किया, वो सभी ने गलत इस्तेमाल कर दिया था। ठीक, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कंट्री के नाम के पहले आपको अनटिल रिक्वायर्ड कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। ये बात हम लोग आर्टिकल के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। और ऑफकोर्स पहला सेंटेंस में सभी बच्चों ने सही जवाब दे दिया था। तो अभी कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ऑल सिक्स, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए फिर अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट जेंडर, और वो लास्ट जेंडर हमारे पास कौन सा होने वाला है? दैट कैन बी द न्यूटर जेंडर। ठीक है जी, न्यूटर जेंडर। न्यूटर इन इटसेल्फ मीन्स विच कैन नॉट वॉक इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप बोलेंगे विच कैन नॉट वॉक, ऐसे कर लो, बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से चल नहीं सकता है। ऑफकोर्स इसे किरण का रिप्लाई भी आ चुका है ऑलरेडी वर्ड के लिए, नॉन लिविंग। ऑफकोर्स लक्ष्मी, आपको तो सिक्सर मारने की शायद हैबिट बढ़ गई है। रेप्टेल, किरण ये मुझे आपकी कुछ स्पेलिंग इशू लग रही, शायद आप रेप्टाइल लिखना चाह रहे थे। रेप्टाइल के स्पेलिंग आप गलत लिख दिए कमेंट सेक्शन में, चेक कर लीजिए, स्पेलिंग ये नहीं होते। नॉन लिविंग के साथ आप यूज करेंगे इनका। तीसरा यूज आप करेंगे स्मॉल क्रिएचर्स। ठीक है, स्मॉल क्रिएचर्स, वो स्मॉल क्रिएचर्स चलते तो अपने आप, कंसेप्ट और डिफर करेगा। आपको यहाँ पे डाउट लगेगा, अरे अभी तो डू नॉट वॉक लिखा था, अभी वो चीजें मेंशन कर दी है। लेकिन स्मॉल क्रिएचर कैन बी योर स्नेक, कैन बी योर रैट, काइंड ऑफ जो निर्जीव होते हैं ना, उनके साथ आपको क्या यूज करना है? ऑफकोर्स आपका न्यूट्रल जेंडर। एज वेल एज द स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी, वो बेबी जो क्राउल करती है, क्राउल, ठीक है, क्या करती है? क्राउल, माने रेंग पे चलती है। जिसको कहीं जाना है तो ऑफकोर्स किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथन ऑफकोर्स, ठीक है रूपाली, पाइथन का यूज कर लें आप, कोई इशू नहीं है हमें इस चीज में। बट आपने ध्यान रखना है कि स्नेक कैटेगरी, जब जितने भी रेप्टाइल कैटेगरी, जैसे कि मेंशन किया था किरण ने, तो रेप्टाइल्स की कैटेगरी को भी हम लोग कहाँ रखते हैं? स्मॉल क्रिएचर के अंदर। एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके डॉग, कैट, लॉयन, हॉर्स, जितने भी एनिमल हैं, वो अपने मेल और फीमेल की कैटेगरी मेंशन करवाने हैं, उनको आप यहाँ मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो हमने क्या क्या लिखा, न्यूटर के अंदर कौन कौन आता है। एक तो वो आ सकते हैं जो अपने आप नहीं चल सकते। दूसरा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि सपोज आपका पेन, चेयर, कॉपी एंड सो, हाँ बस बिल्कुल ठीक है, सही है, लाइक पेन, चेयर, टेबल, ऑफकोर्स करेक्ट है। लक्ष्मी ऑल्सो हैव गिवन आंसर। ठीक है, परंतु तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है लक्ष्मी, आपका भी जवाब बिल्कुल करेक्ट है। एज वेल एज दे विल कंटेन द स्मॉल क्रिएचर, वो कौन हो गए? एक तो आपके रेप्टाइल हो गए,
और दूसरा आपका स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी कौन? जो क्राउलिंग करता है, चलता नहीं है अपने आप, वो भी कहाँ आएगा? आपके न्यूट्रल जेंडर के अंदर। इतना क्लियर हो गया, राइट? अब सवाल ये आता है, एज अदर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट द कॉमन नाउन सॉरी जेंडर कंटेन्स द मैस्कुलाइन प्रोनाउन until unless gender is not specified, as well feminine contains the female kind of you can say gender like she and her, and the masculine contains he and his kind of gender with them. What will the pronoun of a neutral gender? The question is, आपको रिप्लाई करना है इफ यू आर अवेयर विद दैट। व्हाट विल बी द, अभी कोई जवाब नहीं आया अभी तक, पहले तो सवाल पूछने से पहले जवाब आ गया था मुझे। व्हाट विल बी द प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर? ठीक है, ये आपका सवाल है, स्क्रीन पे आप सभी लोगों को शो हो रहा होगा। मुझे फटाफट से रिप्लाई कीजिए। हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था मैस्कुलाइन मेल प्रोनाउन को कैरी करता है, ही की लिस्ट वाला। सेम लाइक फेमिनाइन व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? आपके रिप्लाईज क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, लक्ष्मी का रिप्लाई एज ऑलवेज बिल्कुल करेक्ट वाला आ गया है। फीमेल प्रोनाउन को कैरी करता है, माने शी की लिस्ट पर कैरी करेगा। फिर हम कॉमन जेंडर भी डिस्कस किए थे लास्ट में, और हमने कहा था अगर हमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं होगा तो उस केस में हम ऑफकोर्स ही के लिस्ट को प्ले कराएंगे। द लास्ट क्वेश्चन हैज कम ऑन योर स्क्रीन, न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन कौन होगा? और अभी तक 12 बच्चे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया है ऑफकोर्स द करेक्ट वन। वेयर आर द अदर 11? आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोग की साइड से। ओके, किरण का रिप्लाई आ गया है दे। ओके, और कौन कौन है? गुंजन भारद्वाज, उर्मिला, वीना ठाकुर इज ऑल्सो हियर। प्रतिभा, काम खत्म नहीं हुआ, कोई रिप्लाई कर दो आपके बेटा। रूपाली, दिस जो है वो प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात कर। ओके, उर्मिला हैज ऑल्सो गिवन मी द आंसर विद इट एंड इट्स। रूपाली आप क्रॉस चेक करें, यहाँ तक कि किरण आप भी क्रॉस चेक करें अपने रिप्लाई को। गुंजन का रिप्लाई आ गया है विद दे एंड इट्स। ठीक है, मान लिया एक्सेप्टेबल है। प्रतिभा, ठीक है, मिल गया आपको टाइम रिप्लाई करने का। ओके, इट एंड इट्स आया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अति आपने भी लक्ष्मी की तरफ सिक्सर मार दिया है, वेरी गुड। सारे बच्चे लाइक इतने अच्छे हैं इस क्लास में, पढ़ाने का बड़ा मजा आता है आप लोगों को। सिर्फ थोड़ा सा तब लगता है जब आप लोग के रिप्लाईज नहीं आ रहे होते हैं, वो टाइम पे लगता है कि यार कॉन्सेंट्रेशन है भी या कहीं और चले हुए हैं। ओके, किरण ने जवाब दे दिया विद एक्सप्लेनेशन न्यूट्रल का मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है जी, आपने क्लैरिफाई भी आगे कर दिया। और वीना ठाकुर भी कोई शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, और वीना ठाकुर आपकी साइड से रिप्लाई नहीं आते हैं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप क्लास में हो या सेलफोन छोड़े कहीं भाग गए हो अपना? चलो, शायद वीना ठाकुर नहीं सुन रहे हैं हमको, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ने रिप्लाई कर दिए, और एज ऑलवेज शिक्षक तो चले होते हैं इस क्लास के अंदर, बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई किए हैं। न्यूट्रल जेंडर जब हमारे पास सिंगुलर केस में होगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, तो हम ऑफकोर्स इस्तेमाल करेंगे इट का। बच्चों ने ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया है, इट, इट्स और एल्स, इटसेल्फ का। अब ये एग्जाम्पल बनाएंगे इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वीना, ओके, इट्स ओके बेटा, नो नीड टू से सॉरी, आई ओनली वांट योर कमेंट्स। तो आप ये तो छोड़ दो नॉट डिमांड फॉर एनी अपोलॉजी। ऋतु बिल्कुल सही है, देमसेल्व्स आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही न्यूट्रल जेंडर आपके प्लूरल बन गए, यानी कि बेबी का बेबीज बन गया, स्नेक का स्नेक्स बन गया, ठीक है, उस केस में क्या करोगे आप? दे, देम, ये हम डिस्कस किए थे। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट हो गया। दे आर एंड ऑफ कोर्स देमसेल्व्स, ये सभी हम कहाँ यूज करेंगे? जब न्यूट्रल जेंडर प्लूरल फॉर्म पे काम करेगा।
अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और मैं डिमांड करूंगी, ऑन डिमांड आई एम आस्किंग वीना टू आंसर मी फर्स्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क इन दिस सेशन। ठीक है वीना, तो पहले मुझे आपकी साइड से जवाब चाहिए। सॉरी का रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा, अगेन आई एम रिपीटिंग, अंटिल आप मुझे रिप्लाई कर दो वो अपने आप में अपॉलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। और बाकी अगर कोई डाउट है किसी को, किसी बच्चे को, जब भी हमने दो चीजें पढ़ी है कॉमन एंड एज वेल एज न्यूट्रल, अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सपोज हम बोलते हैं ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड वीना अगर आप मुझको सुन रहे हैं तो मुझे फर्स्ट रिप्लाई आपसे चाहिए। ओके, डैश इज एन इंक पॉट। ठीक है, ये पहला सवाल है। ओके, वीना का रिप्लाई आ गया है और वीना ने रिप्लाई किया है मुझे दो। वीना, मैं आपके रिप्लाई यहाँ लिख रही हूँ, थैंक यू बेटा फॉर रिप्लाइंग मी और कीप आंसरिंग योर क्वेश्चन, ताकि मुझे रहे कि हाँ सारे बच्चे देख रहे हैं और डाउट किसी को नहीं है। तो जैसा कि वीना आपका रिप्लाई है, बाकी बच्चे रिप्लाई कर दो, उनको अलग से बोलना पड़ेगा। फिर गुस्सा आ गया कि एक को बोल रहे हो कि क्यों नहीं बोल रहे, हाँ ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ओके, रितु का रिप्लाई भी आ गया है, इट। ओके फाइन, गो ऑन। उर्मिला भी रिप्लाई किए हैं, देयर। सुमित, इट इज एन इम्पॉर्ट। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। लक्ष्मी का तो एज ऑलवेज सिक्सर वाला आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। देखो वीना और किसी ने उर्मिला, यस, आप दोनों बच्चे थोड़ा सा रॉन्ग आंसर कर गए। हमने पहले ही मेंशन किया है, ओके ठीक है, मुझसे शायद रब हो गया, अगेन, इट इज एन इंक पॉट, ये आपका सही आंसर होना था। क्यों? बिकॉज मेंशन था, मैंने आपको ऐसे गैप दिया हुआ था, मेंशन था इंक पॉट। इंक पॉट पहली बात की कैसी थी, सिंगुलर। और सबसे बड़ी बात पहचान करने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो भी कौन सी थी, सिंगुलर। एज वेल उससे बड़ी बात जो एन आपको मिला था आर्टिकल, वो भी कौन सा था, सिंगुलर। और कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे कि सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन इट होता है, और इसके एडवर्स में उर्मिला और अपना वीना ध्यान देंगे, इसके एडवर्स में अगर हमारे पास प्लूरल का जेंडर होता तो हम दे लगाते। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं सवाल पूछूं अगला। वीना क्लियर है? बाकी बच्चे क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? रिप्लाई यार, रिप्लाई तो किया करो, बताइए। वाओ, क्यूट ना ये वाला पेन। ओके वीना, ठीक है, क्लियर है, ओके वेरी गुड, ऑल क्लियर। चलिए फिर शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला एक सवाल करते हैं फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। और सपोज मैं आपको बोल देती हूँ दिस, थोड़ा मैंने कलरफुल कर दिया ताकि और अच्छे से स्क्रीन आपको नजर आए कलरफुल के साथ। क्या वही हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक, इसको रब कर देते हैं। चेयर्स आर ब्रोकन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आंसर पुट करना, देखते हैं क्या पुट करते हैं आप लोग, ध्यान से पुट करना। ओके ठीक है, आई थॉट आई हैव सेड ऑलरेडी। ओके फाइन, सुमित का आंसर आ गया, बाकी बच्चे। I have 12 students in my class. Pratibha is also responding. 2 responses have come for the question. What about the other 10? क्लास में होते हो या सेल फोन छोड़ने भागवाल जाते हो? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज लाइक रितु, थोड़ा पूरा लिख दो अपना आंसर। आप लिखे हो नन ऑफ दीज, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। नन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ऐसा बोलना चाह रहे हो? चलो खैर ठीक है, तो आंसर ऑफकोर्स आपका क्या होने वाला है, दीज। ठीक है जी, चलिए तो फिर इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चीज के ऊपर। ठीक,
अब शुरू करते हैं हम लोग एक मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का काम। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर मैस्कुलाइन से, ओके ठीक है किरण आपका आंसर भी ठीक है, कुछ नहीं आएगा। आएगा ऋतु तोमर, हमने आंसर लग गया था ऑलरेडी। दीज चेयर्स आर ब्रोकन, हम किसी की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, क्या ठीक है। इतना आपको कोई टिपिकल नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको जो पूछेगा एग्जाम में वो राइट नाम है बोर्ड पे लिखने वाला। जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आता है वो चीजें ये है जो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक। नॉट गेटिंग द रियल वन विच आई वॉन्ट। ओके चलिए फिर शुरू किया जाए। सपोज आपके पास वर्ड होता है, मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, आपको गेस करना उसका फेमिनाइन क्या होगा, राइट। तो सपोज आपके पास वर्ड है दे, क्या इस वर्ड का कोई फेमिनाइन वर्ड हो सकता है? इज देयर एनी फेमिनाइन ऑफ दे? ओके रितु हैज आंसर्ड एज इट। ओके ठीक है रितु, ठीक है रितु सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और सवाल ये है, इज देयर एनी फेमिनाइन ऑफ द वर्ड दे? ये क्वेश्चन है, क्या दे का कोई फेमिनाइन हो सकता है? आंसर्स में आपको या तो यस लिखना है या तो लिखना है नो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो रितु एक बार फिर से क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। स्वाति का रिप्लाई आ चुका है, ओके ठीक है। बाकी बच्चे भी अगर रिप्लाई कर देते हैं तो अच्छा होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीना का आंसर आ गया, रितु का आंसर आ गया यस मैम। ओके रितु आपका आंसर भी यस मैम आ गया और आपका रिप्लाई भी था मेरे पास आया हुआ ऑलरेडी एक। ओके किरण का भी आंसर है यस। किरण ठाकुर क्या आप मुझे दे का फेमिनाइन बताएंगे क्या होता है? सुमित ठाकुर आप भी बताइए बताइए फटाफट से। आई वांट टू नो कि दे का फेमिनाइन कैसे होगा। ओके उर्मिला का जवाब आ गया है नो मैम, फाइन। चलिए हम करते हैं डिस्कस। देखो सवाल में क्या था कि दे का फेमिनाइन कोई होता है क्या? तो बच्चा दे जो है वो एक नाउन तो नहीं है ना, वो तो क्या है, वो एक प्रोनाउन है, माने एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का कोई भी स्त्रीलिंग या पुलिंग फॉर्म तो नहीं रहेगा ना। मैस्कुलिन यानी कि पुलिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। तो इतना मेंशन कर लो, इतना ध्यान तो रखो, जैसे कि बच्चों ने रिप्लाई बहुत करेक्ट वाले भी किए हैं कि आपका जो वर्ड है दे उसका कोई भी फेमिनाइन नहीं होता, बिकॉज दे नाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ अगर मैं आपको ये पूछती ना कि दे का सिंगुलर क्या होता है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते थे अपने अपने आंसर्स के थ्रू। चलिए अब मैं आपको कुछ लिस्ट लिखा देती हूँ मैस्कुलाइन से फेमिनाइन की, आपको आती है तो मुझे रिप्लाई करते जाइएगा। पहला वर्ड हम डिस्कस करेंगे अबोट। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में और आपको कोई स्पेलिंग इशू हो रहा है या फिर आपको कोई वर्ड की हिंदी नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते। तो आपका आंसर की स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ओके किरण का आंसर आ चुका है, अबेस बिल्कुल करेक्ट है। तो इफ पॉसिबल इन चीजों को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास लेड, राइट। लेड एक मैस्कुलाइन है विच मीन्स बॉय इन अनदर वर्ड, मैंने लड़का। ऑफकोर्स इस तो करेक्ट आंसर है और आंसर हो जाएगा लास्ट। देन हमारे पास है ड्रैक। ड्रैक को हिंदी में कहते हैं नर बतख, राइट। और ड्रैक का आंसर भी आ चुका है और मैं भी जीती हूँ यहाँ पे, आंसर है आपका डक। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला वर्ड है हमारे पास ड्रॉन। और वेरी गुड लक्ष्मी, वो देर बाद रिप्लाई किया, अब रिप्लाई कीजिए क्या आंसर होगा। ड्रॉन आपका होता है नर मधुमक्खी। वेरी गुड ऋतु, बहुत अच्छी बात है। हनी भी वेरी गुड। कैसे लिखते हैं भाई मक्खी को? हाँ ऐसा लिखते हैं। थोड़ा मेरा हिंदी का झोल है तो बाय द वे हिंदी लिखने में गलती वलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना।
ड्रोन जो है वो नर मधुमक्खी होती है, तो ऑफकोर्स आपके जवाब ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। आप बी कहेंगे तब भी ठीक है, आप पूरा हनी भी कहेंगे ऑफकोर्स तब भी करेक्ट होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बोर। बोर को कहेंगे हम लोग वाइल्ड पिग। आप इसका सिनोनिमस देख लीजिए। ऑफकोर्स आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं। बोर का फेमिनाइन होता है सौ। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एग्जाम में आपको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन या तो फिर वाइस वर्सा में पूछा जाएगा, तो ये आपको मेमोराइज करने होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। खूब आप सारे बच्चे इनको नोट डाउन कर रहे होंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। बुलॉक, बुलॉक होता है आपका बैल। ठीक है, अब बैल वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका थोड़ा सा अभी समझते हैं। बुलॉक का फेमिनाइन हो जाता है हीफर। वेरी गुड किरण, आपको बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड है, इनको नोट डाउन कर लिया अगर आपने नोटबुक में, जो कि मैं स्क्रीन को इरेज करके अगले वर्ड लिख दूं। रिप्लाई फास्ट। अगर आप लिख चुके हैं तो क्या मैं स्क्रीन को इरेज करके अगले वर्ड लिख दूं आपके पास? ओके ठीक है, प्रतिभा आपका रिप्लाई काफी देर बाद आया। मैम अबोट का मीनिंग, ओके सुनील, अबोट होता है इस तरह कुछ बोलते हैं उसको, मठाध्यक्ष, ऐसे करते हैं। यस, आपने देखा होगा बौद्धिस्ट हमारे पास होते हैं, बौद्धिस्ट है ना, तो उन बौद्धिस्ट का जो हेड होता है गुरु, उस मठ का जो हेड होता है उसको बोलते हैं अबोट, मेल। और अबैथ होगी तो हम कहेंगे फीमेल। ठीक है, तो कैन आई रब द स्क्रीन ताकि मैं अगले वर्ड लिख सकूं? आप लोग लिख चुके हैं, ओके ओके, नो इश्यूज, माय प्लेजर। मैंने स्क्रीन को इरेज कर दिया है ताकि मैं अगले वर्ड्स को लिख सकूं, और आप इन्हें मेमोराइज कीजिएगा, बिकॉज मैं आपसे कल जब क्लास शुरू करूंगी तो इनके बारे में पहले पूछूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और आपको ऑलमोस्ट सभी लिस्ट में पूरी लिखा देती हूँ, वो भी रख दीजिए मैंने साथ साथ। चलो फिर से लिख देते हैं, मैस्कुलाइन एंड ऑफ कोर्स फेमिनाइन। ओके चलिए अगला वर्ड, हाँ हम बात कर रहे थे ना बुलॉक की, कि बुलॉक बैल होता है तो उसका फेमिनाइन आपका हिफर हो गया। लेकिन अगर आपको बुल वर्ड मिल जाएगा ना, बुल का हिंदी भी ऑफ कोर्स बैल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब की बार जो फेमिनाइन आप करोगे वो करोगे आप काउ। तो ये चीज को ध्यान रखना, बुलॉक वर्ड मेंशन रहेगा तो आपको हीफर को रिप्लाई करना है, और बुल वर्ड रहेगा तो आपको काउ को रिप्लाई करना है। इसमें मिसमैच मत हो जाना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके, आज के लिए बहुत है। ओके किरण, थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चन अपना क्या बोलते हैं इसको चीजें करते हैं, देन हम क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, बस हम 10 वर्ड और कर लेते हैं। ओके ओके चलिए सर, काउंटिंग कर लीजिएगा, 10 वर्ड ही करेंगे। चलिए, पहला वर्ड हो गया स्टैग, ये पहला है राइट, इसके पहले अब काउंट कीजिएगा। स्टैग होता है आपका 12 सींगा। ठीक है, और स्टैग की फेमिनाइन होती है आपकी हिंड। राइट, थैंक यू किरण, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 2 पे हमें लिख दिया एनचेंटर। मीनिंग आपको पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं मीनिंग आपके पूछने के बाद ही मेंशन करूंगी ताकि मुझे रहे ध्यान में कि हाँ आप लोग क्लास में हैं और लिख रहे हैं साथ साथ। हाँ, और एक और बात, एनचेंटर की स्पेलिंग को फोकस करो तो TER लिखा है, एनचेंट्रेस की स्पेलिंग में मैंने RESS लिखा है, तो स्पेलिंग भी फोकस कीजिएगा आप, खास तौर पे जब जेंडर चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि जेंडर चेंज करते हुए ऑप्शन में आपको रॉन्ग स्पेलिंग मेंशन होती है। राइट, चलिए 2 हुए थे, अभी हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास वर्ड हो गया ज्यू। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ज्यू, ये इसका हिंदी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है। एनचेंटर होता है लीना जादूगर, जादूगर को कहते हैं हम एनचेंटर। ठीक है बच्चा? अच्छा, जियो होता है आपका हिंदी में यहूदी, ये जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनको हम कहते हैं यहूदी, और इंग्लिश में कहते हैं ज्यू। ये मेल है, फीमेल हो जाएगा तो आप करेंगे ज्यूएस, ज्यूएस, ऐसे आपने इसको साउंड करना है। एनचेंटर बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग बैरन।
बैरन एक तरह का टाइटल है जो पहले के समय में हम लोगों को दिया करते थे, ठीक है। बैरन मतलब सामंत। अब सामंत कौन है ये आप सभी लोग वेल अवेयर है मुझसे ज्यादा कि सामंत कौन होते हैं, राइट। अब बैरन का फेमिनाइन हो जाएगा ऑफकोर्स बैरनेस। स्पेलिंग फोकस करेंगे तो पूरी स्पेलिंग के बाद हमें क्या लगाना है, ई डबल एस, ठीक है। स्क्रीन को इरेज कर दूं, लिख चुके हैं सारे? ओके ठीक है, चलिए अभी कितने हो गए थे, 1 2 3 4। अभी आपको 6 वर्ड और डिस्कस करने हैं, है ना। फिर किरण की बात मान लेंगे, क्लास को वाइंड अप कर देंगे। चलिए तो अगला वर्ड हम डिस्कस करेंगे विस्काउंट। अभी क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे टाइटल्स कोई, तो अगला वर्ड होगा हमारे पास विस्काउंट। विस्काउंट भी सामंत को कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंडियन होगा तो कहलाएगा आपका बैरन, और अगर इंग्लिश में हो मतलब अब्रॉड में हो तो ऑफकोर्स कहलाएगा विस्काउंट, और फेमिनाइन हो जाएगी आपकी विस्काउंटेस। हाँ फिर से बता दूं, स्पेलिंग को फोकस करना मत भूलिएगा क्योंकि स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, राइट। वेरी गुड। आगे अगला वर्ड है हमारे पास। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए। प्रोनाउंसिएशन इज एयर। रीजन, ये वाला वर्ड खास तौर पे पूछा जाता है आपके अपना आर्टिकल के साथ। अगर आप इसको हेयर करके पढ़ेंगे तो अ लगा देंगे, ये एयर वर्ड है, इसके साथ में हमेशा ही एन लगता है, ठीक है। और आंसर हो जाएगा एयरएस। एयर होता क्या है, उत्तराधिकारी, ठीक है जी। उसके बाद हो गया आपका लोड। लोड माय स्वामी, एवरीवन नोज अबाउट दैट, एंड द फीमेल कैन बी लेडी, राइट। नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, ओके, अगेन द टाइटल ऑफ समवन, फियर। फियर अगेन मीन्स सामन, एंड द फेमिनाइन कैन बी फियरस। Is it 10 or not yet? I think not yet. Two yet left. Okay. The next one is fox. Fox सभी को पता है, कोई नया वर्ड नहीं है. The word is vixen. ठीक है. Okay. Okay. And the last one for the class is हम यूज कर लेते हैं इसको. Okay. RAM. RAM का हो जाएगा EO. ठीक है. तो नोट डाउन कर लिया इसको, तो मैं स्क्रीन शेयर रब कर दूं. रिप्लाई वेरी वेरी फास्ट ताकि हम क्लास को वाइंड अप करें. किरण आपकी बात मान ली है और मैंने सिर्फ 10 और ही वर्ड्स मेंशन किए, ठीक है. तो डू यू लाइक द क्लास और नॉट टुडे? आज कमेंट भी बहुत कम कर रहे थे आप लोग. क्लास में कंसंट्रेशन था या बस बाय द वे बीच में आ रहे थे और जा रहे थे और भाग रहे थे? तो जब भी क्लास में आओ तो रिप्लाई किया करो सो दैट ध्यान रहे कि आप लोग होते हैं. थैंक यू प्रतिभा, फाइनली यू केम. ओके ठीक है, चलिए फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं आज के लिए. दी एंड. और